हेलो फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब चैनल में 4A to Z में आपका स्वागत है। देखिए, ये बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। जो खान सर का है न्यू प्रेस्टिज सेट बिहार पुलिस के लिए, इसमें 55 प्रेस्टिज सेट है, तो जिसमें से 35 PYQ है। तो हम आप लोग यही सजेशन दे रहे हैं कि जो लास्ट का जो 10 प्रेस्टिज सेट है ना, उसको आप लोग OMR शीट पर कीजिएगा। इस चैनल पर यदि पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं 35 दिन का 35 प्रेस्टिज सेट चला रहा हूँ, जिसमें आज चौथा दिन है और चौथा प्रेस्टिज सेट है। देखिए, आइए चौथा प्रेस्टिज सेट है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सामर झील किस राज्य में स्थित है? बताना है सांबर झील किस राज्य में स्थित है। तो ये सांबर झील है राजस्थान में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखिए। NH44 किसको जोड़ती है? तो NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कह रहा है दलाई लामा भारत कब आए थे? दलाई लामा भारत कब आए थे? ये आए थे 1965, ऑप्शन 1959 में आए थे भारत। ये 1959 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बताना है आप लोग को, सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो ये अपना बिहार है। यदि पूछेगा सबसे ज्यादा महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा केरल। केरल हो जाएगा। देखिए, बिहार में कितनी प्रतिशत महिला साक्षरता है? 51.50%। केरल में सबसे ज्यादा है, तो उसमें है 92.07% महिलाएं साक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन 2024 में प्रो टीम स्पीकर बनाए गए थे? 6 नंबर का देखिए, तो ये भूतहरी महताब थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन है? बताना है आपको, सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन है? तो है बिहार। यदि पूछ देता है सबसे धनिक राज्य कौन है, तो हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा शरीर का अंग ग्रोथ शरीर के तापमान के नियम के लिए उत्तरदायी है? ये है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है? तो देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश, मेघदूत, ये सभी लिखे हैं कालिदास, लेकिन जो गीता है इसको ये नहीं लिखे हैं। इसको लिखे हैं वेद व्यास। इसको कौन लिखे? व्यास, वेद व्यास लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है? कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया था संस्कृत में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो आपको बताना है भीमराव अंबेडकर को जन्म कब हुआ था। तो ये होता 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, ऑप्शन ए सही है। अगर पूछेगा इनका मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां पेश किया जाता है? ये ऑप्शन डी राज्यसभा में, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, कोशिका का खोज पूछेगा था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोशिका में अभी दो प्रकार के, एक मृत कोशिका होता है, एक जीवित कोशिका होता है। तो जीवित कोशिका की खोज लीनहक ने किया था, जबकि मृत कोशिका की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 58वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? बताना है 58वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। तो इसमें गुलजार
राम भद्राचार्य, दोनों को मिला था, दोनों सही हो जाएगा, दोनों में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? बताना है। तो ये जनक राम थे। अभी वर्तमान में कौन है? संतोष कुमार सुमन है। वर्तमान में संतोष कुमार सुमन है, उस वक्त जनक राम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ये कौन थे? कुमार सेन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी दिसंबर 2014 में, ऑप्शन सी सही है। मैथ का क्वेश्चन आ गया 20 नंबर, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10 ए, इसका आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालनी कोशिका किसे कहा जाता है? बताना आपको, चालनी कोशिका किसे कहा जाता है? तो एपिडर्मिस को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये देखिए, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? आपको बताना है पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल, योगफल बताना है तो हो जाएगा 625, ऑप्शन बी सही है। देखिए, समास जरूर पूछेगा आप लोगों से, इसलिए समास पढ़ लीजिएगा। नवरत्न में कौन सा समास है? तो देखिए, संख्यावाचक हो या नवरत्न, द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान अधिकार संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह है 44वां, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये 21 में है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपये में गई, जिसमें से 3 प्रतियों की लागत कीमत के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। यदि प्राप्त कीमत होगी, एक प्रति की कीमत होगी, एक प्रति की कीमत बताना है, तो इसका कितना होगा? 120 होगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आपको बताना है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताना है 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था? ये भागे थे, कौन भागे थे? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन है जी? सोनपुर का, अपना सोनपुर का है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये है मुंगेर में, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 1975 के आपदा काल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था? 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन था जी? ये थे रामचंद्र धोड़ीबा भंडारे। यदि पूछेगा वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, तो वो हो जाएगा आरिफ मोहम्मद। कौन हो जाएंगे? आरिफ मोहम्मद हो जाएंगे, आरिफ मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? आपको बताना है, ये है सीवर। सबसे अधिक घनत्व वाला जिला कौन है? सीवर है। सबसे कम पूछेगा था, कम क से कैमूर, क से कम कैमूर, कैमूर जिला हो जाएगा। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन है? कैमूर है। और सबसे ज्यादा पूछेगा तो सीवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, एक दो अंकों की संख्या 30 से कम है, अंकों का योगफल 7 है और गुणनफल 10 है, तो यह संख्या होगी, आप लोग बना सकते हैं, इसका 25 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक कितना दिया हुआ है? यदि एक संख्या नहीं है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? यह भी बना सकते हैं आप लोग, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 96। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं,
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। आप लोग को याद होगा ईंट पर नाच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? ये कौन गिराया था जी? अमेरिका। बहुत शक्तिशाली देश अमेरिका गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? आपको बताना है न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है। तो ये है हरियाणा। हरियाणा है न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य। इसमें है 1000 पुरुष पर 891 महिलाएं। अगर पूछेगा सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हो जाएगा केरल। 1000 पुरुष पर कितना महिलाएं हैं? 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा महिला जनसंख्या घनत्व है यहाँ पे। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 3 जुलाई 1856 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्षता किसने की थी? ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 4 हुआ था, चारों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद नंबर 61 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? आप लोग को मालूम है बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? ये हुआ था 19 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? बताना आपको इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है। ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? बताना आपको सोडियम नाइट्रेट का NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल से सीमा गोपालगंज नहीं करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात गोपालगंज का है। छक्का पंजा करना यानी 6-5 करना मुहावरे का सही अर्थ है। क्या है इसका? ऑप्शन डी ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्वेषक का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। इसका शुद्ध संधि विच्छेद अनुजोड़ एषण, अन्वेषण हो जाएगा। शयान किसके समय भारत आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ऑप्शन बी सी सही है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है जी का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 6.67 × 10⁻⁻11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, इब्न बतूता को दिल्ली का गाजी किसने नियुक्त किया था? तो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भरपेट में समास बताइए। समास जरूर पढ़ के जाइएगा, ये भी क्वेश्चन जरूर आएगा। भाव समास है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? ये कहलाता है टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दस्तालिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? ये होता है भारत और उज्बेकिस्तान के साथ। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको बताना है सिलिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबेरिन पौधे के किस भाग से पाया जाता है? ये पाया जाता है किससे? पॉडोमर्म से, यानी छाल, जो छाल में उपस्थित, कॉक यानी छाल में उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, उष्मगतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है? वह है, तो वह क्या है? तो वह द्रव्यमान का नियम है। ऑप्शन बी सही है। ये सब देख सकते हैं, when we got home last evening we found that he guessed। ये देखिए पास में लास्ट दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और है एंटीसिपेट का बताना है बेस्ट एक्सप्रेस क्या होगा। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन आई फिनिश राइट दिस लेटर आई विल कम एंड हेल्प यू टू राइट। ऑप्शन इंसर्ट नंबर के टू राइट हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, आई लव टू लिसन टू माई फेलो पैसेंजर और हार्डली ओल्ड सोल्डियर आई जज फ्रॉम हिज एटीट्यूड एंड अटायर द वर्ल्ड अटायर इन द above सेंटेंस मीन। अटायर का मीन्स बताना है, आउटफिट हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा पुल ढोल सब यह किस नदी पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, आप लोग को मालूम है, ऑप्शन बी सही है। मुद्रा स्फीति में क्या होती है? ऑप्शन ए सही होगा, मुद्रा का मूल्य घटता है और सामान की कीमत बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद की किस जेल में रखे गए थे? जो अगस्त 1945 में युद्ध हुआ था, बहुत सारे नेताओं को अलग अलग जेल में रखा गया था, ये थे बांकीपुर जेल में, ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? बताना, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो ये है राज्य का नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 730 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गया में है विष्णुपद मंदिर। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बताना है, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये है बिहार में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अभी वर्तमान में कौन है गृह मंत्री? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन है गृह मंत्री हमारा। अमित शाह की राजनाथ सिंह है, आप बताइए। 97, प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेयरी मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, कृषि क्षेत्र अंतर्गत होता है तीन वो होता है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो ये आते हैं प्राथमिक के अनुसार, और अगर पूछेगा द्वितीय तो उद्योग हो गया, विनय निर्माण हो गया, ये सब आएंगे द्वितीय में। तृतीय पूछेगा तो ये परिवहन, वाणिज्य, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सब आएंगे तृतीय, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ये सब तृतीय में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है जी? कौटिल्य जी हैं, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनाया जाता है 22 मार्च को, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? अटल सेतु महाराष्ट्र में स्थित, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, वायु का निक्षेपण अपवर्तनांक कितना होता है? तो वायु का आपको बताना है अपवर्तनांक कितना होता है, तो होता है 1.0003। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो आप लोगों को मालूम होगा, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था, बहुत चर्चित महल है ताजमहल। वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण से होती है? तो ये हो जाती है पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार सूचना आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी, 2026 में, सॉरी यार, 2026 में। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? कह 46 या 23 जोड़ा, तो ये दोनों सही है, बी और सी, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? वो बताना है, पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है गया में, यहाँ पे पिंडदान किया जाता है, बहुत भारी मेला लगता है। द स्पाइरट ऑफ लॉज के लेखक कौन है? 81 नंबर, ऑप्शन
सी सही है मैस्कीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है? पौधे में वृद्धि कौन कराता है, यही देखना है। पौधे में वृद्धि कौन कराता है? ये हो जाएगा जिबरेलिन, ऑप्शन सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र पदाधिकारी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है गुजरात में, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय पदाधिकारी का मुख्यालय कहाँ है? ये हो गया गुजरात में है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन सा है? बताइए, रक्तचाप को नियंत्रित एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? ये है संघीय शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये है केपी जायसवाल, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये होता है राजस्थान, ऑप्शन डी सही है। उन्नीस 20 में दरभंगा में किसान आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? आपको बताना है 19 से 20 में दरभंगा में किसान आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? तो ये कौन किए थे? स्वामी विद्यानंद ने किया था, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्र किशोर को पद्म श्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो ये मिला पत्रकारिता के, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था? तो भारत में बताना है तो ये हुआ था केरल में, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ए को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत में पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है। लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? ये मैट्रिक क्लास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिट्टी का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? आपको बताना है लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? लोकसभा सदस्य, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 324, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? ये किया जाता है अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था? आपको बताना है तो ये हुआ था सुभाष चंद्र बोस का, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो ये आप लोग जानते हैं किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? आप लोग को बताना है श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी झेलम।